अच्छा, दूसरी ओर दिल्ली में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन हुआ। आप उस पार्टी में थे जब वो भी देखिए सांसद थे, नहीं, साथ में भी मैं आपने काम शहाबुद्दीन किया। जी से व्यक्तिगत मेरा रिश्ता रहा है बचपन से। मैं उनको देखा हूँ बहुत नज़दीक से। एक कैरेक्टर वाले लोग थे, कभी बदले नहीं। इतने लोभ प्रलोभन दिया नीतीश कुमार, लालू जी को नहीं छोड़ा। एक वजूद वाले लोग थे, गंभीर लोग थे, कभी हल्की बात नहीं करते थे, और जो बोला सो किया, स्टैंड पर कायम रहना। सिस्टम ने उसको समाप्त कर दिया। मारने में सबने इस्तेमाल किया, पॉलिटिशियन ने उसका इस्तेमाल किया। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और उनके बुरे समय में पॉलिटिकल पार्टी उनकी खड़ी नहीं रही, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मारने में कसर नहीं रखा। कोरोना उन्हें नहीं हरा सका, उनको या तो वक्त ने हरा दिया या फिर सिस्टम ने हरा दिया। एक आवाज़ एक खामोश हो गई, जो रियल में एक आवाज़ था सबका। माले या किसी बड़े नक्सल का हमला होता था, चाहे वो अपर कास्ट क्यों ना हो, उसकी ज़मीन बचाने की बारी बात क्यों ना हो, उनके लिए जीने की बात क्यों ना हो, वो करते थे हमेशा। सिवान और उस इलाके के न्याय के लिए, कॉमन मैन के न्याय के लिए कभी वो पीछे नहीं हटे। लेकिन उनका चला जाना एक दुखद है, और मेरे लिए व्यक्तिगत है। उस परिवार के बारे में मैं सोचता हूँ तो दुख पहुँचा। संसदीय राजनीति में भी आप लोग साथ में लंबे वक्त तक रहे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना जो आपको उनसे जुड़ी वो याद हो? गंभीर रहते थे। वो लालू, पता नहीं लालू यादव जी के प्रति वो कितना वफादार थे, कितना समर्पण था उनका। वो व्यक्तिगत जीवन को भी, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते के बावजूद भी, वैचारिक रूप से वो लालू यादव और से वो कभी अलग नहीं हुए। हम नीतीश कुमार जी के साथ थे, हमने पैर हाथ जोड़ा, नहीं गए। कई बार मैंने कहा कि बोला सवाल ही नहीं उठता, जब तक लालू यादव संकट में है और बुरे परिस्थितियों में है, मैं लालू यादव को नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो दल ने उनके साथ, कभी उनके परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी उनका इलाज सही ढंग से नहीं कर सका। मैंने आईजी से दो बार बातचीत किया, गोयल से। उनको एम्स में रखना चाहिए, दीनदयाल में कोई सुविधा नहीं थी। वो पैदल चल के आए और मर जाना तो जांच का विषय तो बनता है, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। पोस्टमार्टम भी हो रहा है और आज उनके दफन और मिट्टी का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हो रहा है। उनका बेटा और परिवार वहाँ मौजूद है। परिवार को आप कोई संदेश? नहीं, मुझे तो एक बात आश्चर्य लगता है, एक बड़ी मजबूत के साथ मैं चाहूँगा उनकी पत्नी से, उनके बच्चों को कि एक मजबूत विचारधारा के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। जो लोगों ने कई तरह के इमेज उनके बनाए थे, आज उनके बच्चे को यह वक्त है कि शहाबुद्दीन जी जिस ज़मीनी नेताओं के रूप में और आम आदमी की आवाज़ के जो थे, आज उसकी आवाज़ को मजबूत और बुलंद करे। घोर शौक का विषय तो है। मुझे लगता है कि उनके परिवार को निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन उन्हें निकलना भी पड़ेगा और समाज उनके साथ भी देगा। आनंद मोहन के भी समर्थक कह रहे हैं कि सज़ा की अवधि लगभग कंप्लीट हो गई है, तो अब उन्हें भी रिहा किया जाए और टेक केयर परिवार करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि राजनीतिक हत्या नहीं थी, एक संकट था, एक परिस्थितियां थी। और मुझे लगता है कि आनंद मोहन जी किस संकट में कैसे फंस गए, किस चक्रव्यूह में। डीएम की हत्या हुई, मॉब था, वो सरकमस्टांसेस थी, कोई पर्टिकुलर मर्डर नहीं था कि मारना है। घटना घटी, वो वहाँ थे, मर्डर हुई थी। मॉब को उस्काने का इनका था कि एक उसका, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे एक डीएम का जाना ठीक नहीं था। हमारे यहाँ कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी को मार दिया जाए, कोई भी मौत, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और वो बेस्ट डीएम थे, लेकिन उसके शिकार तो हुए आनंद मोहन जी। और जिस केस में वो हैं, सज़ा हुई है, मुझको लगता है कि सरकार को उनकी सज़ा की अवधि को देखते हुए न्याय के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे समय में
कहीं ना कहीं जिनकी सामाजिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका रही है, और वो न भाग सकते हैं, ना उनका कोई आगे ऐसी हिस्ट्री रहेगी, तो वहाँ ध्यान तो सरकार को देना चाहिए। तो हमारे साथ पप्पू यादव थे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।